अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आई हूँ नई वीडियो के साथ। तो क्या आप जानते हैं कि आप गेहूं के आटे में 1 चम्मच नमक मिलाकर उसे अच्छी तरीके से मार मार कर एक अच्छा सा डो बना लेंगे इस तरीके से। और आटे को सेट होने के लिए पहले मैंने छोड़ दिया था, तो फिर से उसे उठाकर मिक्स किया अच्छे से और सान कर। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरीके से गूँथ लिया है, सेट हो गया हमारा आटा। तो इसे ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप चाहे तो आधे घंटे के लिए भी आटे को अच्छी तरीके से गूँथ कर या सान कर उसे या डो बनाकर रख ले, कुछ भी कह ले। उसके बाद मैंने ये धनिया की पत्ती और सोआ ले लिया है। अगर आपके पास कोई और सब्जी है, जैसे कि पत्ता गोभी है या फिर सागा प्याज है, मेथी का साग है, पालक का साग है, आप कोई भी साग या सारी सब्जी को मिक्स करके भी बना सकते हैं। इस चीज़ को इतना टेस्टी, इतना परफेक्ट बनता है ना, सुबह के नाश्ते में, चाय में तो ये मज़े ही हो जाते हैं खाने में। और बच्चे के लंच बॉक्स में भी देने में आसानियाँ हो जाती हैं। अगर कोई जल्दबाजी में अगर दुकान जा रहा है, ऑफिस जा रहा है, तो उसे भी आप चाय के साथ बनाकर दे सकते हैं। आपके पास चाहे जो भी सब्जी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास धनिया और सोआ पड़ा था, तो मेरे माइंड में एक दिमाग है क्यों ना इसी का बना देती हूँ। तो मैंने ये मिर्च, उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से एकदम बारीक बारीक चॉप, जिस तरीके से करते हैं ना, एकदम बारीक बारीक कर लिया है। तो अब फिर उसके बाद मैंने 4 से 5 मिर्च को इस तरीके से बारीक बारीक काट लूँगी। मैं अपने बच्चे के लिए बना रही थी, तो इसलिए ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब आटा हमारा हो गया है सेट, तो इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लगा कर इसे सेट करते जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, जब हमें लगे कि हमारे आटे में थोड़ी और भी कमी है, तो इसमें फिर से सूखा आटा लगा लगा कर इसे अच्छी तरीके से सेट करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही करारा हमारा नाश्ता बनकर रेडी होता है। और इसके आप शक्ल पे ना जाएं, इसके टेस्ट पे जाएं। इसका टेस्ट तो इतना लाजवाब होता है ना कि पूछो ही मत। तो इस तरीके से हम आटे को देखिए फैला देंगे। फैलाने के बाद एक चाकू की मदद से इसका एक मीडियम साइज़ का बॉल बना लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना हो आप उतना बड़ा बना सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप बॉल को बना सकते हैं। तो देखिए मैं मीडियम साइज़ के बॉल बना लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से इसे बनाते जाएंगे। हमारा ये वाला जो था ना, ये बहुत बड़ा लग रहा था, तो इसे भी हम मीडियम साइज़ में कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने सारे बॉल्स एक बराबर बना लिए हैं। अब इसे अच्छी तरीके से हाथों से सेट कर करके इसे एक बर्तन में रखते जाएंगे। तो हमारा कैमरा जो था वो बहुत जूम हो गया था, तो मैंने उसे थोड़ा छोटा किया है। तो देखिए मैं इसकी सारे जो बॉल्स हैं एक बराबर बनाकर इसे रख लेंगे। और एक जो बॉल से इसे रहने देंगे। इसे अच्छी तरीके से रोटी की जैसे चंगेरी बनाते हैं ना, वैसे ही बनाकर इसे बड़ा सा बेल लेंगे। बड़ी सी रोटी एकदम बारीक और पतली बनाएंगे। अगर आप, मेरे पास जो डेस्कटॉप नहीं है, मेरे पास यही सिलौटा बेलना था, तो मैंने इसी पे ही बना रही हूँ। अगर आपके पास कोई बड़ा वाला डेस्कटॉप है जिससे बनाते हैं ना रोटी, बहुत बड़ी बड़ी बेलते हैं, अगर आपके पास वो होगा तो आप उस पर बेल कर खूब बड़ा सा बना लीजिएगा। तो मेरे पास जितना बड़ा था मैंने उतनी ही बड़ी रोटी बनाऊंगी। फिर भी जितना बड़ा हमारा सिलौटा है उतनी बड़ी मैं रोटी बनाऊंगी, और एकदम बारीक और एकदम पतली सी। तो देखिए मैंने ना रोटी को अच्छी तरीके से बेल लिया है। अगर जहाँ मोटी पतली है उसे हल्का सा सेट करते जाएंगे बेलन की सहायता से। कहीं कहीं होता है ना हमारी रोटी पतली हो जाती है, कहीं मोटी हो जाती है, तो उसे अच्छी तरीके से बेलन से सेट कर देंगे। तो फिर उसके ऊपर हमने डाल दिया 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल भर भर के डालना है। ऑयल जितना डालेंगे उतना ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बनेगा। आप चाहे तो इस पर घी या बटर का या फिर मक्खन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऊपर से हम इसके सूखा वाला आटा लगाते जाएंगे। पहले ऑयल लगाएंगे, उसके ऊपर से सूखा वाला आटा लगाते जाएंगे इस तरीके से। और आपके पास जो भी मसाले हैं, जैसे कि चाट मसाला हो या मिक्स मसाले हो, ये चाहे आपके पास जो भी मसाले हो चटपटे से, वो इस पर हम डाल देंगे। उसी के ऊपर से हल्का सा नमक डालेंगे कि अंदर से भी हमारा जो टेस्ट है वो एकदम खिल कर आए। उसी के ऊपर सूखा वाला आटा डालेंगे। और ये है कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने से ना इसका बहुत ही क्रिस्पी और बहुत करारा सा एक टेस्ट आने लगता है। कस्तूरी मेथी ऊपर से डाल देंगे। उसी के ऊपर हरी वाली मिर्च जो हमने काट के जो रखी थी वो डाल देंगे, और सोवा और धनिया ऊपर से एकदम बराबर बराबर डालेंगे।
लेंगे। ऐसा ना हो कि कहीं ज़्यादा हो और कहीं कम हो, इस तरीके से पूरा बिछा लेंगे। इससे क्या होता है ना, हमारा पराठा बहुत ही एकदम टेस्टी परफेक्ट बनता है और बनाने में भी आसानी होती है। कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो जाता है तो ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता है। तो हम जितनी लेयर मोड़ेंगे उसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। अब जितना ऑयल डालेंगे उतना ही क्रिस्पी और करारा बनेगा हमारा पराठा। तो हमने ऊपर से ऑयल डाल दिया, उसके ऊपर सूखा वाला आटा भी डालते जाएंगे। आप चाहे तो मैदा को घी में मिक्स करके भी इसके ऊपर लेयरिंग के ऊपर लगा दें, उससे भी बहुत अच्छा बहुत क्रिस्पी टेस्ट आता है। जो हमारी एक एक लेयरिंग है ना वो बाहर निकल के आती है। तो अगर मैदे का आटा होता है ना वो दोस्तों वो रबड़ के जैसा होता है, उस पर हम कोई भी चीज़ें लगाते हैं ना वो एकदम निखल के और खिल के आती है। गेहूँ के आटे में ना वो जो बोलते हैं ना ऐसे चिपकने वाली वो होती है, तो ये हल्का सा चिपकता है। और मैदे से अगर आप बनाना चाहें तो आप मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैदे की चीज़ें नुकसान करती है, तो इसलिए मैदे की चीज़ें जल्दी में हम लोग खाते नहीं हैं। सुबह नाश्ते में गेहूं की ही चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं। बाहर के लोग तो मैदे का ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। तो हमने ये देखिए एक चाकू की मदद से इसे काट लिया है और इसकी एक एक लेयरिंग आप देख सकते हैं बाहर आई है। ये गेहूं का आटा है ना इसलिए उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी जब हम बनाएंगे ना तवे पे तो इसकी लेयरिंग साफ पता चलेगी। तो हमने इसके सूखे आटे ऊपर से डाल डाल के सूखा आटा इसे अच्छे से सेट करके फिर इसे बेलन की सहायता से इसे गोल सा बेल लेंगे और हाथों से सेट करते जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए कहीं मोटा और कहीं पतला हो जाता है, तो बेलन को अच्छी तरीके से चारों तरफ घुमा घुमा के इसे सेट करके बेलते जाएंगे। तो देखिए मैंने इसे बेल लिया है और ऊपर से सूखा वाला आटा लगाते जाएंगे कि जो लेयरिंग है ना वो आपस में चपके नहीं और एकदम खिल के बाहर आए। तो देखिए हमारा जो पराठा था ना वो हम अच्छे से बेल लिए हैं। अगर आप इसमें मिक्स सब्जी डालकर बनाएंगे ना तो और हेल्दी और टेस्टी भी होगा, और बच्चे के पेट में सारी सब्जियों के प्रोटीन मिनरल्स और विटामिन्स चले जाएंगे। मैं आपको सोवे धनिया का बता रही हूँ, आप चाहे तो कोई और सब्ज़ी भी मिलाकर बना दीजिएगा। तो देखिए हमारा पराठा हो गया है रेडी। तो अब उसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बेल लेंगे इस तरीके से, उसी स्टेप में जैसे हमने पहले वाला बेला था वैसे ही उसी स्टेप में ये वाला भी बेल लेंगे। दोस्तों मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए तीखा और बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं बना रही हूँ, इतना ही चटपटा बना रही हूँ कि वो अच्छे से खा ले और उसे टेस्ट मिले चटपटा सा। अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते तो आप मिर्च को ना अच्छी तरीके से जैसे मिक्सी में हम दरदरा सा कूटते हैं ना उस तरीके से मिर्ची को दरदरा सा कूट कर डाल दीजिएगा। तो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ ना, बहुत चटपटा तो मेरा बच्चा खाएगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम हाथों से इसे सेट करते जाएंगे। तो देखिए हम ना इसे अच्छे तरीके से हाथों से सेट करेंगे, इसलिए करेंगे कि इसमें बबल्स ना बनने लगे। इसे अच्छे तरीके से हाथों से सेट करके फिर इसे बेलन से बेलेंगे, क्योंकि जब हम लेयरिंग बाय लेयरिंग मोड़ देते हैं ना तो उसमें बबल्स बनने लगते हैं, उसकी वजह से पराठे हमारे जो है ना वो अच्छे से सेट नहीं हो पाते हैं। तो सूखा वाला आटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ लगा के फिर इसे एक नाइफ की मदद से इसे भी उसी जैसे हमने पहले वाला बेला था वैसे ये वाला भी बेल लेंगे। ऊपर से सूखा वाला आटा लगाते जाएंगे। तो देखिए हमारा जो पराठा था ये वाला भी रेडी हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो तवा हमारा हो गया था गरम, उस पर हमने डाल दिया है पराठा जब अच्छी तरीके से नीचे से एकदम अच्छे से सेट हो जाए तभी हम इसे पलटेंगे। तो देखिए हमारा जो पराठा है वो नीचे अच्छे से हो गया है, तो अब हम इसे पलट देंगे। अब जब अच्छे से नीचे से भी सीख जाएगा फिर हम इस पर ऑयल लगाएंगे। तो देखिए ऊपर से हम इसे ऑयल लगा देंगे, आप चाहे तो बटर घी या मक्खन भी लगा सकते हैं। मेरे पास रिफाइंड ऑयल था तो मैंने वही लगा दिया। देखिए इस तरीके से उलट पलट कर भी इधर भी हम ऑयल लगा देंगे। फिर ऑयल लगाने के बाद हम अच्छे से इसे पलट देंगे।
ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत कराठा, एकदम करारा सा पराठा बनकर रेडी होता है। एकदम मुंह में डालते ही ना खारी की तरह घुल जाता है। इसकी लेयरिंग बाय लेयरिंग इतनी निकल गई थी ना कि इतना क्रिस्पी हो गया था ना कि ये टूटने लगा था। एकदम खारी के जैसा, खारी वाला पराठा होता है ना, जैसे खारी जो हम चाय में भिगा कर खाते हैं ना, उस तरीके से ये हमारा पराठा एकदम बन गया था। तो आप देख सकते हैं ये चाय के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसमें सब्जी डालेंगे तो वो चाय के साथ नुकसान भी नहीं करेगी और सुबह सुबह सारी सब्जियां हमारे पेट में भी चली जाएंगी। तो देखिए जितना ये सिक रहा है ना उतना ही लेयरिंग बाय लेयरिंग दिख रही है, लेकिन ये अच्छी तरीके से वीडियो में नहीं दिख रही क्योंकि ये मैदा नहीं है ना, गेहूँ है। तो देखिए हमारा पराठा रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना करारा सा हमारा पराठा बन गया है। आप चाहे तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, अगर ना भी पसंद आए तो एक कमेंट लाइक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है आपका, कर दिया करें प्लीज़। तो देखिए हमारा पराठा हो गया है रेडी। अब हम इसे निकाल देंगे उलट पलट कर, हल्का सा चारों तरफ से सिक जाए फिर हम इसे उतार देंगे। ये इतना क्रिस्पी बन गया था कि खारी के जैसा टूटने लगा था। देखिए ये हाथों से उठ नहीं था, ये ऐसे चम्मच से उठ नहीं रहा था, तो मैंने इसे हाथों से थोड़ा सा हाथ लगा के ना इसे हाथों की सहायता से उठा दिया है प्लेट में। तो देखिए हमारा पराठा बनकर रेडी हो चुका है। उसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बना लेंगे। देखिए हमने पहले वाला जो बनाया था वो मेरी बहन लेकर भाग गई, बोली नहीं ये वाला पहले वाला तो मैं ही खाऊंगी, इसलिए मैंने दूसरा वाला भी बना लिया है, इस तरीके से रेडी कर लिया है। तो देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया।